So hello everyone, this is your CS Divya Agarwal ma'am from your MEPL and this video I'm making for all my lovely CMA aspirants. तो जी हाँ दोस्तों, right now lot of the students are messaging me कि मैम क्या वाकई में हमारा जो एग्जाम्स पैटर्न है वो चेंज होने वाला है इन अपकमिंग टर्म दैट इज फॉर जून 25 ऑनवर्ड्स। तो भाई दोस्तों ऐसा है ना, अगर मैं आपको बताऊं, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से राइट नाउ कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। कहीं वेबसाइट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आपका जो पेपर पैटर्न है एग्जाम्स का वो चेंज होने वाला है दोस्तों। बट आपको पता है, जैसा कि आप बहुत सारा वीडियोस देख रहे हो जहां पे बताया जा रहा है कि पैटर्न इज गोइंग टू चेंज, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको इतना टेंशन लेने का पहला तो बात दरकार ही नहीं है। बिकॉज जैसा कि स्पेकुलेशन आर गोइंग ऑन कि पेपर का जो पैटर्न है वो 3 डिविजन्स में डिवाइडेड होगा, विच इज डिफिकल्ट, इजी एंड मॉडरेट। तो मैं आपको बता दूं भाई कि ऑलरेडी जो है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट आपका जो भी पेपर वगैरह सेट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर काफी स्टैंडर्ड लेवल का आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है। और अब अपकमिंग टर्म्स में अगर पेपर को 3 लेवल में डिवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को कोई भी डरने की दरकार है। अगर मैं बात करूं, अगर आप देखोगे प्रीवियस टर्म्स का पेपर, अगर आज से 2 टर्म पहले का बात करूं मैं, तो आपको पता है कि कॉस्ट एफएम का पेपर, ठीक है, दोनों ही काफी टफ आया था। ठीक है, एफएम का पेपर अक्सर बहुत बार टफ आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर बच्चे बोलते हैं कि मैम पेपर काफी टफ आया था। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ, जो बच्चा जो एस्पिरेंट उस टर्म में अपीयर किया था जब एफएम का पेपर रियली बहुत टफ आया था। अब मैं बात करूं, कुछ कुछ सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट एक पैटर्न फॉलो करता है। देखो, पेपर हमेशा मॉडरेट और स्टैंडर्ड लेवल आता है, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, लॉ का या ओएमएसएम का मैं बात करूं, तो अगर आप ओएमएसएम में भी देखोगे, पहले क्या होता था ना, इंस्टीट्यूट ओएम बोलने को बोलता था कि 70 और 30 मार्क्स का वेटेज अंडर ओल्ड सिलेबस, बट ऐसा पैटर्न कभी फॉलो नहीं होता था। लेकिन न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट वो पैटर्न फॉलो कर रहा है 60 वर्सेस 40 का। अब अगर मैं लॉ का बात करूं तो लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, माना मैंने, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टर्म में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन उसमें भी आपको डरने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि क्लासेस में जो प्रिपरेशन करवाया जाता है वो पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन करवाया जाता है, ताकि पेपर चाहे टफ आए चाहे मॉडरेट आए, आप हर लेवल के लिए तैयारी करके जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी सीएमए एस्पिरेंट्स है, चाहे वो इंटर के हो चाहे फाउंडेशन के या फाइनल के, यू शुड नॉट पे हीड थ्रू द फैक्ट कि वेदर द पेपर विल बी टफ और मॉडरेट। यू शुड गिव योर बेस्ट प्रिपरेशन। आपको तो पेपर टफ के लिए प्रिपेयर करके जाना है, और फिर अगर पेपर जैसा भी आए, अगर पेपर इजी आ जाए तो आपके लिए वो बोनस है। तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, कि वॉट एवर एडवर्स सिनेरियोज मे कम, आई एम रेडी फॉर इट। लाइक अगर आप बात करो आजकल एफएम और कॉस्ट वगैरह का मैं बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात करूं, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैथ से नहीं आता, बाहर से भी आता है, जिसके लिए बच्चों को ऑलरेडी प्रिपेयर करवाया जाता है क्लासेस में। तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता कि पेपर अगर 3 लेवल में डिवाइडेड भी हो जाए तो इससे आपको कोई ड्रॉबैक है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इससे आपको और फायदा ही होना है, क्योंकि आप क्लियर रहोगे कि कितना चैप्टर से, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो यू विल बी ऑलरेडी क्लियर इन दैट रिगार्ड्स। ठीक है, अगर मैं एमसीक्यू का बात करूं, जैसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, तो सीएमए के आपके एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया जाए केस स्टडी पार्ट में, और कुछ जनरल क्वेश्चंस रहे। बट अगेन अभी तक देखो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब जैसे इस बार का मैं बात करूं, अचानक से इंस्टीट्यूट ने ओएमआर में कन्वर्जन कर दिया एमसीक्यू का, कि पहले एमसीक्यू आप पेपर में लिखते थे, अभी ओएमआर शीट इशू होगा। तो जो भी होगा इंस्टीट्यूट तो आपको बताएगा ही। एंड मुझे ऐसा लगता है यू शुड ऑलवेज वेट फॉर योर मॉडल टेस्ट पेपर टू रिलीज, जहां पे इंस्टीट्यूट क्लियरली पैटर्न को डिपिक्ट करता है। तो और अगर आएगा भी तो क्या होगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। पेपर तो आपका वैसा ही आना है जैसा पहले आता था। पेपर पहले भी स्टैंडर्ड था, अभी भी स्टैंडर्ड है। सो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट? तैयारी तो आपको तगड़े ढंग से, जबरदस्त ढंग से करके जाना ही है। ठीक है, तो अब आप ये फॉल्स होप में क्लिंग मत करो कि चलो पेपर इजी आएगा, हमें अभी ऐसे ही पढ़ना है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम टफ पेपर की तैयारी करेंगे। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना ही नहीं चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए, ये रहा मेरा सिलेबस, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, मुझे इसको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। वंस आई एम डन विद माई इंस्टीट्यूट मैथ, मुझे पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, मुझे एमटीपीज को सॉल्व करने हैं, और मुझे जितना हो सके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि एमईपीएल में भी होते हैं, सुपर 50 सुपर 100 क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो सारे अच्छे से सॉल्व करके जाने, ताकि पेपर में जो भी आ जाए, I know the best and I will write in the paper and I will score good marks along with rank. This should be your strategy rather than speculating about paper easy आएगा tough आएगा. That is not under your control. और पेपर यार टफ मॉडरेट, मतलब ये तो होते ही रहता है, प्रोफेशनल एग्जाम है, कभी कोई पेपर इजी आता है, कभी कोई पेपर टफ आता है। तो ये सब चीजों में मुझे ऐसा लगता है आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट यू। ठीक है, तो आप अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करो,
एंड जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो फॉलो करो कि आप इंश्योर करो जब भी आप एग्जाम्स में देने बैठने जाओ आपका पास्ट ईयर का पेपर्स, एमटीपी, कम से कम 4 टर्म का पेपर आपका सॉल्व होना चाहिए। एमटीपी राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हो जाने चाहिए, ये सब आपको करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सीएमए फाइनल में भी आपने देखा है कि कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मैथ से ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर कल को अगर कुछ और क्वेश्चन आ भी जाता है बट पैटर्न तो वही फॉलो करेगा ना इंस्टीट्यूट, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। पेपर पहले भी स्टैंडर्ड था, अभी भी स्टैंडर्ड पेपर ही फ्यूचर में आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ो। हाँ, बस तैयारी जो है आपको अच्छे से करनी है। यू हैव टू बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर। ऐसा नहीं एग्जाम के एक दिन पहले आपने यूट्यूब खोला और वहाँ पे रिवीजन देखो और हो गया। तैयारी आपको आखिरी दम तक करना है क्योंकि सिलेबस आपका ऑलरेडी बहुत वास्ट है। यू आर हैविंग योर 8 सब्जेक्ट्स, समझ में आ रहा है, 8 सब्जेक्ट, एक एक ग्रुप में 4-4 पेपर है, तो आपको लेंथ समझ में आ रहा है सिलेबस का। और फिर अगर मैं बात करूं कितने बार तो एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट भी घुसा दिया गया है, जैसे ओएमएसएम हुआ, फिर वैसे ही ग्रुप 2 में आपका अकाउंट्स और ऑडिट का सब्जेक्ट हुआ, तो ऑलरेडी आपका सिलेबस इतना वास्ट है, तो ऑलरेडी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पेपर ऑलरेडी स्टैंडर्ड आ रहा है, तो अब और क्या चीज का डर, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है किस तरह से स्कोप ऑफ सीएमए इतना वाइडन होते जा रहा है, सो यू शुड प्राउड टू बी अ सीएमए एस्पिरेंट। और ये बात याद रखना, इंस्टीट्यूट जो भी करेगा आपके बेटरमेंट के लिए करेगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप स्टडिंग वेरी हार्ड एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।